गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन के डिस्कशन में हमने अभी तक के 210 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं, उनको देख लिए हैं, जो रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ये एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अपना सेशन रहेगा वैसे अपन रोज़ाना 10 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से पीडियाट्रिक के देख रहे हैं, लेकिन आज अपन देखने वाले हैं 15 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 211 से 211 से। ठीक है, तो चलिए। द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर इज नाउन एज। जो मीटिंग पॉइंट है कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर का, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो मीटिंग कोरोनल और सेजाइटल सूचर जो है जहाँ मिलते हैं वो एंटीरियर फोंटानेल होता है दोस्तों। वो क्या होता है? एंटीरियर फोंटानेल। और जो एंटीरियर फोंटानेल के बीच में जो पॉइंट है कोरोनल और सेजाइटल सूचर जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को अपन ब्रैगमा दोस्तों कहते हैं। एंटीरियर फ्रंटानेल को ब्रैगमा भी कहते हैं, या जहाँ कोरोनल और सेजाइटल सूचर आपस में मिलते हैं उसको ब्रैगमा कहा जाता है। ज़रा देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है, वहाँ पे देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये वाला, ये फ्रंटल सूचर है। ठीक है, ये एंटीरियर फ्रंटानेल है। जो ये सामने वो ये वाला दिख रहा है डायमंड शेप का, इसको एंटीरियर फ्रंटानेल बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो इधर से और इधर से ये दोनों साइड से जो आ रहा है सूचर, इसको कोरोनल सूचर बोलते हैं, और ये जो मध्य का जो सूचर है उसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। तो जो कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर आपस में जहाँ मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रैगमा। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैगमा। तो जो ऑप्शन में दिया गया है ब्रैगमा वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद में जो पीछे का है देखो, सेजाइटल सूचर है, बाद में पोस्टीरियर फ्रंटानेल के यहाँ पे एक आकृति बना रहे हैं जिसको लैम्डोइड सूचर बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा जैसी, ऐसे लैम्डा जैसी एक आकृति बन रही है उसको बोलते हैं लैम्डोइड सूचर, इसको बोलते हैं ब्रैगमा। जो एंटीरियर फंटानेल है उसको ब्रैगमा बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर सूचर है या फंटानेल है, पोस्टीरियर फंटानेल को बोलते हैं दोस्तों लैम्डोइड लैम्डोइड फंटानेल या लैम्डा। ठीक है, तो ब्रैगमा और लैम्डा होता है, पीछे का लैम्डा होता है, आगे का जो है एंटीरियर फंटानेल होता है, उसको ब्रैगमा कहा जाता है। तो इस चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं ये दो कोरोनल सूचर हैं, और ये बीच का जो है मध्य का है वो सेजाइटल सूचर है। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ब्रैगमा, इज डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 212 है। विच फंटानेल क्लोज फर्स्ट इनटू ए चाइल्ड। सबसे पहले कौन सा फंटानेल है वो क्लोज होगा? तो दोस्तों, जो ऑक्सीपिटल फंटानेल है इसको अपन पोस्टीरियर फंटानेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फंटानेल भी इसको बोलते हैं। तो पोस्टीरियर फंटानेल जो है वो सबसे पहले क्लोज होता है। ठीक है, ये होता है 6 से 8 वीक में लगभग ये क्लोज हो जाता है। 6 से 8 वीक जो होता है उसका ये समय लेता है, उसमें ये क्लोज हो जाता है। इसलिए पोस्टीरियर फंटानेल को ऑक्सीपिटल फंटानेल या लैम्डोइड फंटानेल भी बोल सकते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेंट्स पोस्टीरियर फंटानेल्स यूजुअली क्लोज्ड बाई। जो इन्फेंट का पोस्टीरियर फंटानेल है, ऑक्सीपिटल फंटानेल है या लैम्डोइड फंटानेल है, उस वो कब क्लोज होता है? तो वो दोस्तों होता है 6 से 8 वीक। 6 से 8 वीक ऑफ लाइफ में वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, द एंटीरियर फंटानेल बिकम्स ओसिफाइड बाई 18 मंथ। जो एंटीरियर फंटानेल जो है उसका दूसरा नाम ब्रैगमा कहते हैं, उसको डायमंड शेप का होता है। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि जो एंटीरियर फंटानेल है वो किस टाइप का होता है या किस स्ट्रक्चर का होता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए एंटीरियर फंटानेल है वो ओसिफाइड हो गया, मतलब क्लोज हो गया 18 मंथ से। बट यदि
लेकिन इट बिकम्स पैथोलॉजिकल इफ़ इट फेल्स टू ओसिफाई। अगर 18 मंथ में एंटीरियर फंटानेल ओसिफाई नहीं हुआ है, एंटीरियर फंटानेल क्लोज नहीं हुआ है, तो ये पैथोलॉजिकल हो जाएगा। कब हो जाएगा, कितने दिन तक, अगर और आगे कितने दिन तक अगर नहीं होगा तो ये पैथोलॉजिकल कहलाएगा। देखिए ऑप्शंस है आपके पास में, बिफोर 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ, बिफोर 24 मंथ्स एंड आफ्टर 24 मंथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आफ्टर 24 मंथ, यानी कि अगर 18 मंथ में, 1.5 साल में क्लोज नहीं हो रहा है और अगर 2 साल में भी क्लोज नहीं हो रहा है तो ये पैथोलॉजिकल कहलाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आफ्टर 24 मंथ। अगर 24 महीने बाद यानी 2 साल बाद भी ये फंटानेल क्लोज नहीं हो रहा है तो उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, उसमें उसको इंक्लूड करेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर 24 मंथ अगर क्लोज नहीं हो रहा है, नॉर्मली तो ये 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, 12 से 18 मंथ पे, और अगर नहीं हो पा रहा है 24 मंथ के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो इसको पैथोलॉजिकल कंडीशन में डाल देंगे। इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग इज नाउन एज। ब्रीस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस है, ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस को लैक्टेशन कहलाता है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन जो है, विच ड्रग यूज टू इनहिबिट मिल्क सिक्रेशन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में कौन सी ड्रग है जो मिल्क सिक्रेशन को इनहिबिट करती है, मिल्क सिक्रेशन को रोकती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ब्रोमोक्रिप्टिन और ऑल ऑफ अबोव। तो दोस्तों इसमें जो ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, मिल्क सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, ये ब्रोमोक्रिप्टिन है दोस्तों, ये एक अर्गोट डेरिवेटिव है। अर्गोट डेरिवेटिव है। अर्गोट डेरिवेटिव क्या होते हैं, अर्गोट डेरिवेटिव यानी कि डोपामीन। ये डोपामीन का सिक्रेशन करती है। डोपामीन, डोपामीन क्या करता है, डोपामीन जो है प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। डोपामीन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। डोपामीन क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। और हम जानते हैं कि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। तो जो मिल्क का सिक्रेशन जो हार्मोन करवाता है उसको ही इनहिबिट कर दिया जाए तो मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। और उसको इनहिबिट कौन करता है, उसको इनहिबिट करता है डोपामीन। और डोपामीन क्या करता है, डोपामीन कहाँ से इंक्रीज होता है सिक्रेशन, ब्रोमोक्रिप्टिन। देखिए रिलेशनशिप समझिए, ब्रोमोक्रिप्टिन अर्गोट डेरिवेटिव की एक ड्रग है जो डोपामीन सिक्रेशन करवाती है। डोपामीन सिक्रेशन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। प्रोलैक्टिन हम जानते हैं, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। इसलिए जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, इनडायरेक्टली जो है ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो क्या करती है, वो मिल्क सिक्रेशन को रोकती है, इनहिबिट करती है। इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर सी। आया लिंक समझ में आया इनका? लिंक एक बार दोबारा से सुनिए दोस्तों, लिंक दोबारा से सुनिए। ब्रोमोक्रिप्टिन एक अर्गोट डेरिवेटिव है, यानी कि ये समझिए ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन के सिक्रेशन को बढ़ाती है। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, लिख देता हूँ थोड़ा, डोपामीन के सिक्रेशन को बढ़ाती है। डोपामीन क्या करता है दोस्तों, जो प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसको इनहिबिट करती है। उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, यानी कि रोकती है प्रोलैक्टिन। और हम जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन रुक जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो इनहिबिट करती है मिल्क के सिक्रेशन को। ठीक है, तो चलिए राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन ए मदर सकलिंग द बेबी। बेबी सकलिंग है कर रहा है और उसमें क्या रेस्पॉन्स आएगा, अगर बेबी सक करता है निप्पल को
एक मदर के निपल को अगर बेबी सक करता है तो क्या रेस्पॉन्स अपन एक्सपेक्ट करेंगे उससे, सकलिंग से क्या होगा, क्या होगा। देखिए, इंक्रीज द एड्रेनलिन, एड्रेनलिन इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक डोपामिन एंड इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, सकलिंग जो है या सकिंग जो है, निपल सकिंग से ऑक्सीटोसिन क्या है, वो क्या होता है, सिक्रेट होता है या इंक्रीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है। लेट डाउन का मतलब है इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन जो करवाता है वो हार्मोन होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। और मिल्क का जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन जो करता है वो दोस्तों वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कैसे समझोगे, मिल्क का इजेक्शन करना या लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए क्या कौन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन रिफ्लेक्स बोल दो या मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। मतलब बाहर निकालना, इजेक्शन का मतलब मिल्क को निप्पल से बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये निप्पल की जो एल्वुलार सेल्स हैं, एसिनी सेल्स हैं, उनको, जिससे मिल्क है वो बाहर आता है। लेकिन प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन जो करता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा कि सकलिंग से कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा, तो सकलिंग जो है, सकलिंग से ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होगा, क्योंकि सकलिंग करने से लेट डाउन रिफ्लेक्स आएंगे, लेट डाउन रिफ्लेक्स आएंगे तो उससे क्या होगा, मिल्क इजेक्शन होगा। तो इसलिए इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, सकलिंग करने से ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो राइट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिल्क स्टिमुलस ऑफ लैक्टेशन इज बाई, स्ट्रॉन्गेस्ट मिल्क स्टिमुलस, लैक्टेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई क्या है लैक्टेशन के लिए, तो लैक्टेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टिमुलाई है दोस्तों वो है सकिंग। सकिंग से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई या लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है तो उससे मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। लैक्टेशन मिल्क इजेक्शन होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, और साथ में जो प्रोलैक्टिन है वो हार्मोन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन सकिंग करने से, सकलिंग से ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क उत्पन्न करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए और इजेक्ट करने के लिए, दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए सकलिंग जो है वो राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैटरनल रिफ्लेक्स इन ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सारे मैटरनल रिफ्लेक्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़ के। सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होना, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, निप्पल इरेक्शन एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो दोस्तों इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन है वो इसमें क्या नहीं है, मैटरनल रिफ्लेक्स नहीं है, क्योंकि जब मिल्क लैक्टेटिंग मदर होती है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो ऑक्सीटोसिन ले डाउन रिफ्लेक्स करता है, निप्पल इरेक्शन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, सिक्रेट होता है। लेकिन जब ये सब सिक्रेट, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं कहो, आप सीधा ये कह दो कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या करवाती है, वो क्या करती है, इनको प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज रहता है, सिक्रेशन कम होता है। इसलिए राइट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन बी की सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, बाकी मैटरनल रिफ्लेक्स में सारे हार्मोन्स जो है वो होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो इसलिए सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज प्रोमोटेड बाय, इनिशिएशन है मिल्क सिक्रेशन का किसके द्वारा प्रमोट होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है,
मिल्क का सिक्रेशन करता है। दोस्तों मैंने अभी भी बताया था, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन और इजेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क के सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर सी। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटेड मिल्क ब्रेस्ट मिल्क। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज इफ़ इट इज़ बियॉन्ड। एक ब्रेस्ट मिल्क निकाला मदर से और उसको रेफ्रिजरेट में रख दिया, फ्रीज में रख दिया है, वो कब तक यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको कब तक यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम उसको कब तक यूज कर सकते हैं। तो उसको दोस्तों मैक्सिमम 48 घंटे से तक उसको यूज कर सकते हैं। ESIC स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क है उसको 48 घंटे से ज़्यादा यूज़ में नहीं लेना, उसको अंडर 48 घंटे के अंदर अंदर ही उसको यूज़ में लेना है। तो राइट आंसर गोज टू बी। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट। WHO के अकॉर्डिंग एक मदर जो है इन्फेंट को कब, डिलीवरी के कितने देर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकती है। तो वो 30 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, 30 मिनट्स, 30 मिनट सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद में अगर किसी कारणवश 30 मिनट में नहीं हो पा रहा तो 1 घंटे में अपन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो WHO के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो टाइम है वो है 30 मिनट, विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी के 30 मिनट तक अपन को ब्रेस्ट फीड करवाना, वो अच्छा और सेफेस्ट रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू ए। Nurse taking care of a pregnant lady is being asked about when to start breastfeeding. What should be her appropriate reply? एक नर्स है, एक प्रेग्नेंट लेडी की टेक केयर कर रही है, ठीक है। वो प्रेग्नेंट लेडी जो है उससे क्वेश्चन कर रही है कि वो डिलीवरी के बाद में कितनी देर में वो क्या करेगी, ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं 2 घंटे आफ्टर डिलीवरी, 4 घंटे आफ्टर डिलीवरी, 6 आवर आफ्टर डिलीवरी, 8 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो दोस्तों हमने देखा था WHO के अकॉर्डिंग तो 30 मिनट था या मैक्सिमम 1 घंटे था, लेकिन यहाँ 30 मिनट भी नहीं है, 1 आवर भी नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे कम देखेंगे, फिर सबसे कम है 2 घंटे, तो ये ही उपयोग सबसे एडिक्वेट होगा आंसर, सबसे एडिक्वेट आंसर होगा 2 घंटे आफ्टर डिलीवरी, 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो राइट ऑप्शन गोज टू 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मिल्क मोर सेटिस्फाई द बेबीज हंगर। कौन सा मिल्क है जो मोर सेटिस्फाई करता है बेबी के भूख को मिटाता है। तो कोलेस्ट्रॉम है, फोर मिल्क है, ट्रांजिशनल मिल्क है और हाइंड मिल्क है। ये 4 प्रकार के दूध दिए हुए हैं, मिल्क दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा मिल्क है जो क्या करता है, बेबी के सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई, उससे बेबी की भूख मिटती है। तो देखिए पहले ये देखते हैं कि ये चारों हैं क्या, चारों प्रकार हैं क्या। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, वो एक प्रकार से थिक येलो मिल्क होता है जो कि पहले 3 घंटे के दौरान, डिलीवरी के पहले 3 घंटे में सिक्रेट होता है, ठीक है। जो जिसमें क्या होता है, पहली बात तो ये थिक होता है, येलो होता है, ठीक है, जो डिलीवरी के 3 घंटे के अंतराल में, यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स में ये सीक्रेट होता है, ठीक है। जिसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडी होती है, जो अपन देखते हैं ना IgA, जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है वो इस कोलेस्ट्रॉम में होता है। इसलिए बोलते हैं माता का पहला दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे उसमें एंटीबॉडी बनती है। IgA जो है वो एंटीबॉडीज होती है इसमें। पहला जो दूध होता है जिसमें हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज होती हैं और कार्बोहाइड्रेट होता है, और फैट की मात्रा बहुत कम होती है कोलेस्ट्रॉम में। ये फर्स्ट मिल्क है जो कि डिलीवरी के 3 घंटे के अंदर अंदर, 3 डेज के अंदर अंदर जो है, 3 दिन के अंदर अंदर सीक्रेट होता है। पहले जो 3 दिन है, डिलीवरी के पहले 3 दिन कोलेस्ट्रॉम सीक्रेट होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो मेन है, मुख्य बात है कि कोलेस्ट्रॉम में एक तो एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन A। इसके अलावा हाई प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फैट कम होती है। ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉम। सेकंड है फोर मिल्क। फोर मिल्क क्या होता है, फोर मिल्क जो है उसको बोलते हैं ये डाइल्यूटेड मिल्क है।
ये क्या है, डाइल्यूटेड मिल्क है, जो कि बिगिनिंग में जैसे फीडिंग करवा रही है मदर, जैसे ही फीडिंग करना स्टार्ट हुआ वो जो मिल्क आता है निपल से उसको फोर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा पानी होता है, थोड़ा प्रोटीन भी होता है, विटामिन और शुगर होता है। फोर मिल्क क्या है, जैसे ही मदर ने बेबी को निपल पिलाना शुरू किया, ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है वो थोड़ा वाटरी होता है, वाटरी मिल्क होता है, उसको फोर मिल्क बोलते हैं। इसमें प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होता है और शुगर भी होता है। कोलेस्ट्रॉम क्या है, डिलीवरी के 3 दिन तक का जो दूध है वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। फोर मिल्क क्या है, जैसे ही बच्चे को वो उसके बाद में 3 दिन के बाद की बात है, 3 दिन के बाद में जैसे ही बच्चा को फीड करवा रही है, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पतला दूध आएगा, वाटरी दूध आएगा, वो फोर मिल्क होता है। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, ये 3 से 15 दिन तक सीक्रेट होता है, डिलीवरी के 3 से 15 दिन तक, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। 3 से 15, 3 दिन तक तो कोलेस्ट्रॉम हो गया, उसके बाद में जो मिल्क है उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, जो कि 3 दिन से और 15 दिन तक डिलीवरी के सीक्रेट होता है, वो ट्रांजिशनल मिल्क हो गया। अब बात आती है हाइंड मिल्क की। हाइंड का मतलब पीछे, बाद वाला मिल्क, मतलब ये मिल्क जो होता है, जैसे एक बेबी को लिया मदर ने, उसको दूध पिलाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में जो दूध आएगा उसको फोर मिल्क बोलेंगे। ठीक है, और अगर बेबी को मदर दूध पिला रही है और डिलीवरी के 3 से लेकर 15 दिन हुए हैं, वो ट्रांजिशनल मिल्क हो गया। शुरुआती 3 दिन का मिल्क है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलती है। इन दोनों में क्लियर रहे हो आप। पहला है शुरुआती 3 दिन में कोलेस्ट्रॉम, 3 दिन से 15 दिन तक का दूध ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। अब इसी में ट्रांजिशनल मिल्क में ही फोर और हाइंड मिल्क आते हैं। फोर मिल्क ये है कि जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट किया तो थोड़ा वाटरी दूध आता है, उसमें प्रोटीन होती है और शुगर भी होती है। ठीक है, विटामिन और शुगर होती हैं। उसके बाद में बात थोड़ी देर बाद में जब बच्चा कंटिन्यू करता रहता है, उसके बाद में लास्ट में जो मिल्क आता है वो होता है हैंड मिल्क। उसको क्या बोलते हैं, लास्ट में जो मिल्क होता है वो हैंड मिल्क होता है, उसको थिक मिल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से थिक होता है ये मिल्क, जो कि फीडिंग के दौरान बाद में सीक्रेट होता है, जो कि ज़्यादा उसमें फ़ैट होती है, मोर फैट होती है और एनर्जी होती है, एनर्जी और फैट ज़्यादा होती है। इसलिए यही दूध जो है, हाइंड मिल्क जो है, वो ही बच्चे को क्या करती है, मोर सेटिस्फाई करती है, उसकी भूख को यही दूध मिटाता है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के बाद में इसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में जो फैट और एनर्जी है वही उसकी भूख को मिटाती है। इसलिए हैंड मिल्क जो है, हैंड मिल्क इसमें करेक्ट आंसर होगा। हैंड मिल्क मतलब लास्ट में जो मिल्क आता है थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये चारों प्रकार के मिल्क समझ में आए होंगे आपको। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। आज के सेशन में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो 225वां क्वेश्चन है, तो वो है द इनिशियल मिल्क सिक्रेटेड बाय द लैक्टेटिंग मदर इज टर्म्ड। जो इनिशियल शुरुआती मिल्क है वो लैक्टेटिंग मदर में, शुरुआती का मतलब जैसे शुरुआती का मतलब है जैसे ही डिलीवरी हुई है और उसके बाद में इनिशियल मिल्क है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 3 दिन तक, जो डिलीवरी के 3 दिन तक जो दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन गोज टू कोलेस्ट्रॉम। पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया सवाल है। आरपीएससी राजस्थान स्टाफ नर्स 2007 में पूछा गया सवाल है। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया सवाल है। आरयूएचएस पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनिशियल मिल्क होता है, स्टार्टिंग का लैक्टेटिंग मदर का स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है 3 दिन के अंदर का, ये भी पूछ सकता है, टाइम ड्यूरेशन भी दे सकता है, तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉम। इसमें ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी IgA होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि कौन से दूध में इम्यूनोग्लोबिन्स पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, तो वो होता है इम्यूनोग्लोबिन A, IgA। कोलेस्ट्रॉम होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम। तो यहाँ राइट ऑप्शन गोज टू कोलेस्ट्रॉम, बी सही ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन गोज टू बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए लॉक कर देते हैं करेक्ट ऑप्शन को, कोलेस्ट्रॉम को। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन के 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि सभी का रैशनल आपको अच्छे से समझ में आया है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी क्लास से सेटिस्फाई हैं
और नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाल जो रेड जो सब्सक्राइब है उसको दबा दीजिएगा। और उसी के पास में एक घंटी टाइप में बेल आइकन है, बेल जो होती है घंटी टाइप में जो होती है वो आइकन है, उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने से आपको जो भी वीडियोज़ हम डालेंगे, रेगुलरली हम डाल रहे हैं वीडियोस, रेगुलरली हम सोलो कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको देखने में आसानी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।